Hello बच्चों, let's read this question. The question says electromagnetic effects is a option A permanent effect, option B temporary effect, option C resonance effect and option D is inductive effect. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारा किस टाइप का इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है। बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये हमारे पास एक काइंड का टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? टेम्परेरी इफेक्ट। और ये वहाँ देखा जाता है जहाँ हमारे पास जनरली मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं किसी सिस्टम के अंदर। अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखा जाता है। टेम्परेरी इफेक्ट क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये सिर्फ जब भी काम करता है जब हमारे पास कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा। रिएजेंट की प्रेजेंस में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अब अगर हमारे पास रिएजेंट नहीं होगा, कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट कोई रिएक्शन के अंदर, तो हमारे पास जनरली इफेक्ट देखने को नहीं मिलता और इसकी वजह से पोलैरिटी आती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास जब भी देखने को मिलेगा ये इफेक्ट जब हमारे पास कोई रिएजेंट होगा। तो ये हमारे पास दो टाइप का होता है, इसको समझते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास ये कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अगर हमारा कोई जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उस कार्बन से अटैच हो जाए जिसके ऊपर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास बच्चों ये जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं हम प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको? प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज प्लस ई इफेक्ट। दूसरे काइंड का होता है माइनस ई इफेक्ट या बोल सकते हैं माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है वो उस कार्बन पे शिफ्ट होता है जिस पर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हो रहे हैं। जिस कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे उस पर ये अटैच नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी एन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास ये दो बॉन्ड्स होंगे। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट या माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जब ही है जब हमारे पास कोई अटैकिंग रिएजेंट होगा, इसलिए टेम्परेरी इफेक्ट होता है। और ये हमारे पास कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सी में बोला है रेजोनेंस इफेक्ट, बच्चों रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं होता, वहाँ एटलीस्ट टू पाई बॉन्ड्स या फिर एक पाई बॉन्ड या और एक लोन पेयर होना चाहिए किसी आइटम के ऊपर, वहाँ हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। और इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।